मैंने आपसे कहा था न कि इसका कोई चक्कर चल रहा है उस लड़के के। हमारी बच्ची है ही नसीबों वाली। तो ये लोग अच्छे लगे, बारी भी बहुत अच्छा है। सच्ची बात पूछिए तो मुझे ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया इसने? जो उसे इतना अच्छा घर मिला दोनों बर्बाद कर रही। चक्कर में लगा दिया सुहेब को। मेरे बच्चे का पैसा और वक्त, और मेरी बारी से शादी होने नहीं दे रही। खुद तो राहील से शादी करके हमारे घर में बैठ गई है। हमारे घर रिश्ता मांगने कैसे आ गया? इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। आलम साहब को उनकी माँ जब कॉल करके बुलाएंगी तभी वो बारी के घर जाएंगे और बारी का घर देखकर और घर वालों से मिलकर आलम साहब को बहुत ही अच्छा लगेगा। अपनी माँ से भी वो यही कहेगा कि मुझे ये लोग और उनका घर बहुत ही पसंद आया। तभी दादी को इस बात की बहुत ही खुशी होगी और उन्हें लगेगा कि उनकी प्रीशे बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली है। जैसे ही रुमैसा को ये बात मालूम होगी कि प्रीशे का रिश्ता तो इतने बड़े घर में तय होने जा रहा है, वो तो एक आम घर में भी प्रीशे की शादी नहीं होने दे रही, बल्कि वहां से भी प्रीशे का रिश्ता तुड़वा दिया था। अब इतने बड़े घर का सुनकर वो एक मरतबा फिर से आलम के कान भरना शुरू कर देगी कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आखिर हमारे घर रिश्ता लेकर कैसे आया। यकीनन प्रीशे ने उस लड़के के साथ चक्कर चला रखा था, मैं तो आपको पहले से ही ये बात बोल रही थी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि इनाया को इस बात की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि मिनाल खुद तो यहाँ पर खुशी से रह रही है, लेकिन मेरी शादी वो बारी के साथ नहीं होने दे रही और अब की बार तो मिनाल की खैर नहीं होने वाली, क्योंकि मिनाल का ससुर तो पहले ही मिनाल के बाप को ये बात बता चुका था कि अगर आप मेरी बेटी से बारी का रिश्ता तोड़ेंगे तो आपकी बेटी को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था न कि इसका कोई चक्कर चल रहा है उस लड़के के। हमारी बच्ची है ही नसीबों वाली। तो ये लोग अच्छे लगे, बारी भी बहुत अच्छा है। सच्ची बात पूछिए तो मुझे ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया इसने? जो उसे इतना अच्छा घर मिला दोनों बर्बाद कर रही। चक्कर में लगा दिया सुहेब को। मेरे बच्चे का पैसा और वक्त, और मेरी बारी से शादी होने नहीं दे रही। खुद तो राहील से शादी करके हमारे घर में बैठ गई है। हमारे घर रिश्ता मांगने कैसे आ गया? इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। आलम साहब को उनकी माँ जब कॉल करके बुलाएंगी तभी वो बारी के घर जाएंगे और बारी का घर देखकर और घर वालों से मिलकर आलम साहब को बहुत ही अच्छा लगेगा। अपनी माँ से भी वो यही कहेगा कि मुझे ये लोग और उनका घर बहुत ही पसंद आया। तभी दादी को इस बात की बहुत ही खुशी होगी और उन्हें लगेगा कि उनकी प्रीशे बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली है। जैसे ही रुमैसा को ये बात मालूम होगी कि प्रीशे का रिश्ता तो इतने बड़े घर में तय होने जा रहा है, वो तो एक आम घर में भी प्रीशे की शादी नहीं होने दे रही, बल्कि वहां से भी प्रीशे का रिश्ता तुड़वा दिया था। अब इतने बड़े घर का सुनकर वो एक मरतबा फिर से आलम के कान भरना शुरू कर देगी कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आखिर हमारे घर रिश्ता लेकर कैसे आया। यकीनन प्रीशे ने उस लड़के के साथ चक्कर चला रखा था, मैं तो आपको पहले से ही ये बात बोल रही थी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि इनाया को इस बात की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि मिनाल खुद तो यहाँ पर खुशी से रह रही है, लेकिन मेरी शादी वो बारी के साथ नहीं होने दे रही और अब की बार तो मिनाल की खैर नहीं होने वाली, क्योंकि मिनाल का ससुर तो पहले ही मिनाल के बाप को ये बात बता चुका था कि अगर आप मेरी बेटी से बारी का रिश्ता तोड़ेंगे तो आपकी बेटी को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा।